हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेहरू जी के डिसीजंस को लेकर जो उन्होंने कश्मीर पर लिए थे। क्या वो गलत थे या फिर हमें आज के सिचुएशन के हिसाब से उस टाइम के उनके डिसीजंस को जज नहीं करना चाहिए। तो वो अच्छे से थोड़ा डीप में इसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट तक ज़रूर बने रहना। The time comes when we shall redeem our pledge. Is known as the father of India, but throughout his life, Mohandas Karamchand Gandhi evoked mixed feelings. तो हम बात शुरू करते हैं साल 1947 से, जब हमारे देश को आज़ादी मिली। उस समय जिन्ना की टू नेशंस थ्योरी के चलते भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हो चुके थे और हमारे देश के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने एफर्ट्स कर करके 562 रियासतों को भारत में विलय करवा लिया था। पर जिन रियासतों को भारत में विलय कराने में मुश्किल हुई थी वो थी हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ और कश्मीर। अगर हम हैदराबाद और जूनागढ़ की बात करें तो इन दोनों रियासतों के निज़ाम मुस्लिम थे, पर इनके स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी में हिंदू थी। तो इसलिए भारत ने अपनी आर्मी भेजकर इन दोनों रियासतों को भारत में विलय करवा लिया। और अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के राजा हरी सिंह भी कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ कबायली लोगों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान आर्मी भी उनके साथ थी और हड़बड़ी में महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए रेडी हो गए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया और इंडियन आर्मी ने कश्मीर से काफ़ी हद तक उसका ऑक्यूपेशन हटा दिया था। पर इस युद्ध के बीच पंडित नेहरू कश्मीर के इशू को यूनाइटेड नेशंस ले गए। उस समय तक यूनाइटेड नेशंस नया नया ही बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। वर्ल्ड में पीस लाने के लिए इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी कि आगे फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना बने। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मी को ऑर्डर किया कि वो जहाँ पर हैं वहीं पर युद्ध रुक जाए। इसी तरह कुछ हिस्सा पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में चला गया कश्मीर का और कुछ हिस्सा इंडिया के पास रह गया। पर इसमें गौर देने वाली बात यह है कि क्या यूनाइटेड नेशंस इस इशू को ले जाना गलत था। और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट उस समय वैसे ही नेगेटिव में चल रही थी। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मूवमेंट हो रहे थे और इंडिया बंगाल का अकाल भी देख चुका था जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी भुखमरी से। इसी के चलते भारत किसी भी देश से अधिक दुश्मनी नहीं करना चाहता था। इसलिए नेहरू जी ने शांति से मेडिएट करवाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके यूनाइटेड नेशंस का रुख किया। और अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के जितने भी सारे डिसीजंस हैं वो उसके चार्टर के थ्रू लिए जाते हैं। इसमें चार्टर 6 और चार्टर 7 को समझना ज़रूरी है। अगर हम बात करें चार्टर 6 की, तो वॉर की सिचुएशन में इसके सभी मेंबर्स को इसका ऑर्डर मानना कंपलसरी हो जाता है। जबकि चार्टर 7 के अकॉर्डिंग कोई नेशन चाहे तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का ऑर्डर मानने से इनकार भी कर सकता है। और इंडिया अगर कश्मीर इशू को यूएन नहीं लेकर गया होता तो यूएन चार्टर 6 के तहत खुद भी एक्शन ले सकता था, या ये भी हो सकता था कि यूएन की आर्मी कश्मीर में आ जाती और आज भी वहीं होती। क्योंकि उस समय ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन जैसे देश पहले ही भारत के खिलाफ थे, तो भारत को अपनी डिप्लोमेसी बहुत सोच समझ के हैंडल करनी पड़ती। और यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेडिएशन करवाया कश्मीर को लेकर। उसने कहा कि कश्मीर में हमें रेफरेंडम करवाना चाहिए जिससे कि लोगों का मत भी सामने आए और लोग अपना विचार रख सके कि वो किस देश के साथ जाना चाहेंगे, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। बट इसमें एक इंडिया ने कंडीशन रखी कि जब पाकिस्तान अपना इलीगल ऑक्यूपेशन कश्मीर से हटाएगा तभी वो कश्मीर में रेफरेंडम करवाएंगे। और तब से लेकर आज तक ना तो कभी पाकिस्तान ने अपना ऑक्यूपेशन हटाया और ना ही कभी इंडिया को रेफरेंडम करवाने की कश्मीर में ज़रूरत पड़ी। और कई मैटर्स में नेहरू जी को आर्टिकल 370 और 35A के लिए भी ब्लेम किया जाता है कि ये फैसला उनका गलत था। पर देखो, उस टाइम की सिचुएशन में नेहरू जी कश्मीरियों का सिर्फ दिल जीतना चाहते थे और उनको ये भरोसा दिलाना चाहते थे कि वो भारत के साथ सुरक्षित रहेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जैसा ईस्टर्न पाकिस्तान का हाल था वैसे ही इंडिया का भी हो सकता था। इसलिए नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के सजेशन पर कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को इम्प्लीमेंट कराया। पर पटेल जी को ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए इसमें थोड़ा सा बदलाव किया कि पार्लियामेंट जब भी चाहे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद इसको रिमूव कर सकती है। और 5 अगस्त 2019 को ऐसा ही हुआ। आर्टिकल 370 और 35A को कश्मीर से हटा दिया गया। और लास्ट में यही कहूँगा कि उस टाइम की सिचुएशन देखो अलग थी। आज के हिसाब से हमें उसको जज नहीं करना चाहिए। उस टाइम पर हमारे लीडर्स को जो सही लगा उन्होंने किया। देश को संभालने की कोशिश उस समय में जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रहा था और हर तरफ भुखमरी थी, राइट्स चल रहे थे, उस समय देश संभालना कितना मुश्किल होगा हमको ये देखना चाहिए। और सोशल मीडिया पर फैल रहे र्यूमर्स की जगह हमको खुद फैक्ट्स चेक करने चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।